चर्चा आज के सेशन में चीन की है। चीन हाल ही में जिस तरह से श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप में फंसाकर, ऋण जाल में फंसाकर 100 साल के लिए हम्बन टोटा पकड़ लिया, भारत से डरकर भारत के चारों तरफ रिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह से जहां तहां देखे कोई ना कोई स्थान बना लिया, फिर चाहे ग्वादार हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे यहां पर हम्बन टोटा हो। भारत को घेरते घेरते इसके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास अब भारत को उत्तर में भी घेरने के लिए पहुंच गए हैं। चीन ने हाल ही में भारत को उत्तर से कंट्रोल करने के लिए एक और जगह, जिसको बहुत लंबे समय से कर्ज के जाल में फंसा रहा था, वहां पर अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। यह जो जगह मैं बताने जा रहा हूं, यह जगह रशिया का कभी हिस्सा हुआ करती थी, सोवियत रूस का कभी हिस्सा हुआ करती थी। सोवियत रूस 1991 में जिन 15 देशों में से टूटा था, उनमें से एक देश था ताजिकिस्तान। भारत के उत्तर में बैठा हुआ पामीर गांठ का हिस्सा ताजिकिस्तान। आज हम उस ताजिकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर चीन ने हल्के से अपना बेस बना लिया है, यानी चीन के द्वारा अपना चाइनीज बेस यहां पर तैयार कर लिया गया है। यह जगह जो भारत के उत्तर में है, लेकिन भारत और ताजिकिस्तान के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र और है जो कि अफगानिस्तान का है, और ये अफगानिस्तान के डर से बनाया है, ऐसा इसने दुनिया को बताया है। हालांकि चाइना इसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमने कोई बेस बनाया है, लेकिन ताजिकिस्तान को यही कहा गया है कि हमने तो अफगानिस्तान के डर से या तालिबान के डर से आपके देश में एक बेस बनाया है। आइए आज के सेशन में इस विषय की चर्चा करते हैं कि चाइना का यह बेस स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, चाइना को तालिबान का कौन सा डर सता रहा है, भारत और ताजिकिस्तान के बीच में स्थित ये वाला जो क्षेत्र है जो वाकन रीजन कहलाता है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा किस तरह से चाइना के लिए थ्रेट बना हुआ है। क्योंकि सुर्खी है, चाइना कंस्ट्रक्ट्स सीक्रेट ताजिकिस्तान मिलिट्री बेस अमिड फियर ऑफ तालिबान। द टेलीग्राफ ने बकायदा इसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, प्रॉपर रिपोर्ट बनाई है, जिसे हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी कि चाइना ने अपना एक सीक्रेट ताजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बना लिया है। और ऐसा इसने प्रॉपर तरीके से बिना बताए किया है ताकि किसी को यह ना पता चले कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार स्ट्रेटेजिकली इस लोकेशन को समझ लेते हैं। जब हम मैप को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भारत के उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो भारत के उत्तर की तरफ एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान का। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत के साथ भी अफगानिस्तान का बॉर्डर साझा होता है, तो आंसर है जी हां, अफगानिस्तान के साथ भी भारत का बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन चूंकि भारत का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा अफगानिस्तान के कब्जे में आता है। उसी हिस्से के उत्तर में देश है ताजिकिस्तान, जिसकी आबादी है 99.5 लाख, अराउंड 1 करोड़ के आसपास की आबादी है। यूएसएसआर का जब यह हिस्सा हुआ करते थे तो ताजिक जनजाति के द्वारा अपने लिए इस देश की मांग की गई थी कि साहब हम इस देश को अपने लिए अलग से रखना चाहते हैं। यही कारण है कि 9 सितंबर 1991 को यह देश यूएसएसआर से टूटकर एक अलग देश बना। बाद में यहां पर एक लंबा गृह युद्ध चला और उसके बाद में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने वो आज तक यहां पर बने हुए हैं। एक बार और थोड़ा मैप को गहराई से समझते हैं ताकि आप इस बात को गहराई से और भारत के हित में समझ लें। साथियों, अक्सर एक बड़ी परेशानी देखी गई है, जब भी आप ये जानें कि अफगानिस्तान तक भारत कैसे पहुंचे, तो भारत के पास के रास्तों में या तो हम पाकिस्तान क्रॉस करके जाएं या फिर ईरान होते हुए हम अफगानिस्तान जाएं। अफगानिस्तान में हम अपने हितों की रक्षा कैसे करें, यह हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, अफगानिस्तान भारत के लिए चिंता का विषय क्यों रहा? क्योंकि एक बार जब भारत का विमान हाईजैक हुआ था तब वो अफगानिस्तान ही गया था। हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम अफगानिस्तान से अपने अपहृत जो विमान है उसे कैसे वापस लाएं। उस समय हमें यह जरूरत महसूस हुई कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का शासन है, कल को अगर अफगानिस्तान पर हमें कोई कार्रवाई करनी हुई तो हमें
अफगानिस्तान के नजदीक कोई ना कोई अपना ठिकाना चाहिए। यही कारण है कि हमने ताजिकिस्तान से दोस्ती की। 1992 के बाद, यानी कि जब से ताजिकिस्तान बना है, तब से लेकर भारत ताजिकिस्तान से बहुत मित्रता रखते आया है। और वो मित्रता केवल एक फायदे के लिए कि कल को अफगानिस्तान में कोई गड़बड़ होती है, कल को कोई हमारा विमान चला जाए या कोई भी ऐसी हरकत अफगानिस्तान द्वारा हो, तो उसे काउंटर करने के लिए हम ताजिकिस्तान का यूज करें। यही कारण है कि इनकी राजधानी दुशांबे के नजदीक ही एक जगह है, उस जगह का नाम है आयने विलेज। इस आयने विलेज को आप ताजिकिस्तान के पास ही पाते हैं। यहां पर भारत ने अपना एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ था उस दौर में जब यहां पर तालिबान बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता था। मतलब एक तरह से समझिए कि तालिबान ही यहां का आतंक का पर्याय बना हुआ था। उस दौर में हमने दुशांबे के नजदीक आयने में अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ था। यह सैन्य अड्डा रिसेंटली भी 2022 में सुर्खियों में आया। उससे पहले जब अफगानिस्तान से छूट करके अमेरिकी सैनिक हट रहे थे और यहां से लोग भाग निकल रहे थे, उस समय कई भारतीयों को और नेपालियों को जो यहां फंसे हुए थे, उनको निकालने में भी हमने ताजिकिस्तान बेस का उपयोग किया था। तो ताजिकिस्तान भारत के साथ भी मित्रवत रहा है और भारत इसमें काफी इंटरेस्ट रखता रहा है। चलिए, ये तो भारत का इंटरेस्ट हुआ। फिलहाल के लिए हम वापस लौटते हैं चाइना के इंटरेस्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना अफगानिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। किस बात का इंटरेस्ट ले रहा है? कि भाई अफगानिस्तान में लिथियम के भंडार मिल सकते हैं जिनको वो एक्सट्रैक्ट कर ले, और चूंकि यहां का नोटोरियस कंट्री है ये इस पूरे क्षेत्र का, अगर पाकिस्तान में चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखना चाहता है तो अफगानिस्तान को दबा के रखना होगा। इसके लिए इसने एक तरफ तो पाकिस्तान पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इसने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसे ही अफगानिस्तान के उत्तर में एक देश जो ताजिकिस्तान है, यह बड़ा गरीब देश था। इस गरीब देश के पास कोई समृद्धि नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन हां इसके पास माइंस बहुत हैं। लगभग 50 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी यहां पर गोल्ड के, सिल्वर के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में चाइना ने क्या किया? अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए ताजिकिस्तान से मित्रता की। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस समय ताजिकिस्तान की चाहे पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चाहे सड़कें हो, चाहे सुरंगें हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, इवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक जो ताजिकिस्तान ने लगे हैं, वो सारे चाइनीज लगे हुए हैं। यानी चाइना ने इसको पूरी तरह से फ्लडेड कर दिया चाइना से। अब और तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजिकिस्तान के अंदर जो वर्कर्स भी काम करने आए हुए हैं वो चाइनीज है, कंपनी चाइनीज है। पार्लियामेंट बिल्डिंग विचार करिए कि चाइना बना रहा है, हाई राइट्स बिल्डिंग चाइना बना रहा है, यानी एक तरह से समझिए कि ये एक्सटेंडेड चाइना बन गया ताजिकिस्तान। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि ताजिकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया इसने? इसके दो बड़े कारण हैं। चाइना डरता है अफीम से। आप पूछेंगे किससे? अफीम से। अब ये अफीम की क्या कहानी है वो समझिए। देखिए, एक समय की बात है जब भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था, तो भारत के ब्रिटिशर्स ने चाइना पर शासन करने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए चाइनीज लोगों को अफीम खिला दी। अब ये बात आपको एक पल के लिए मजाक लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है। भारत के द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे, भारतीय ब्रिटिशर्स ने चाइना में अफीम का व्यापार इल्लीगल तरीके से एंट्री कराया और चाइना में लोगों को अफीम की आदत लगा दी। जो चाइनीज सेना पहले काफी ताकतवर हुआ करती थी, जो काफी अपने आप की खुददारी के लिए जानी जाती थी, वो अफीम के लत के कारण कमजोर पड़ गई और ब्रिटिशर्स ने इसे हराया। और इसी के चलते कहते हैं चाइना और भारत के बीच या चाइना और ब्रिटेन के बीच में ओपियम वॉर चला था, ठीक है। और उसके बाद में चाइना सरेंडर कर दिया और तब जाकर चाइना पर ब्रिटिशर्स का शासन हुआ। खैर, कट शॉर्ट करते हैं इस पूरी कहानी को। चाइना पर लंबे समय तक शासन रहने के बाद जब चाइना इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में निकलकर आया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तो उन्होंने अपनी इसी सबसे पुरानी गलती को मिटाने का प्रयास किया। क्या प्रयास था? कि कैसे भी करो हमें चाइना के अंदर ओपियम या अफीम नहीं होने देनी है। मतलब एक हद यह हो गई थी कि एक समय पर, जिस समय ब्रिटिशर्स का चाइना पर शासन था, उस समय अफीम का सबसे बड़ा केंद्र चाइना हुआ करता था। दुनिया भर में यहीं से अफीम को एक्सपोर्ट किया जाता था। इतनी ओपियम पैदा होती थी, यहां के लोग खा खा के पड़े रहते थे। चाइना का पूरी तरह से मतलब हालात ही खराब कर दिए थे।
कभी सिल्क ट्रेड करने वाला चाइना अब अफीम ट्रेड किया करता था। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया, चाइना वालों के साथ मिलकर के, मतलब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले जितने भी खेत जहां पर अफीम पैदा होती थी, या तो उन्हें जला दिया, बर्बाद कर दिया, जो लोग इसका व्यापार करते थे उन्हें गोलियों से भून दिया, अपने देश में से अफीम का नामो निशान मिटा दिया। कि हम गुलाम क्यों बने थे, बोले हम अफीम के कारण बने थे, तो बोले अफीम हम अपने देश में नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं होने दी। लेकिन इनके यहां से निकली हुई अफीम की जो टीम थी, जो अफीम पैदा करना जानती थी, वो यहां से तो निकल गई, लेकिन पड़ोसी देशों में जाकर जगह बना ली। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो अफीम पैदा होती है जिन जगहों पर, वो सब चाइनीज निकले हुए अफीम निर्माता ही हैं। वो लोग कौन से हैं, तो चाइना ने अपने दक्षिण में जो म्यांमार है, लाओस और थाईलैंड है, यहां पर 3 देश मिलकर के वर्तमान में दुनिया के अफीम का सबसे बड़ा केंद्र बनकर बैठे हैं, जिसे आप गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर, मतलब चाइना के एक और, यानी इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ म्यांमार वाला जो बॉर्डर है वहां पर गोल्डन ट्रायंगल है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, यहां पर गोल्डन क्रीसेंट यानी कि चंद्राकार आकृति। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सेकंड हाईएस्ट अफीम कल्टीवेटर है वर्ल्ड का। चूंकि अफीम पूरी तरह प्रतिबंधित है, नशीला पदार्थ है, नार्कोटिक्स के तहत इसके ऊपर केस होता है, लेकिन तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा साधन इस समय पर अफीम ही बना हुआ है। जिस अफीम से चाइना डरता था, अब यह अफीम इसने अपना घर साफ करके पड़ोसी देशों में तो डाल दी। एक तरफ म्यांमार में डल गई, एक तरफ अफगानिस्तान में डल गई। यही अफगानिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, यह चाइना के साथ इसका बॉर्डर है। अब दिक्कत क्या है कि तालिबान से जब इनकी मित्रता हो रही है चाइना वालों की, और अफगानिस्तान की अपनी कमाई का मेजर हिस्सा इस अफीम के अवैध व्यापार से ही आता है। इस अफीम के अवैध व्यापार से जो पैसा प्राप्त करता है अफगानिस्तान, उससे वो स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग बढ़िया से करता है। तो जिन लोगों को चाइना में कभी आदत पड़ गई थी कि हां हम कभी अफीम खाएंगे, वो लोग तो अभी यहां से निकाल ले रहे हैं, और इस कारण से अफगानिस्तान से ये वाला क्षेत्र काफी बड़ा ट्रेड रूट बना हुआ है। चाइना का कहना है कि मैं इस जगह को तो कंट्रोल कर लेता हूं अपने लेवल पर। कैसे, यहां पे तो मैंने चाइनीज सेना खड़ी की हुई है, लेकिन ये लोग ताजिकिस्तान में घुस करके और फिर चाइना के अंदर घुसे आते थे। तो बोले इस कारण से यहां पर भी मैंने एक चौकी बना दी है ताजिकिस्तान के अंदर, ताकि अफगानिस्तान से अगर कोई इलीगल स्मगलिंग ऑफ हेरोइन करेगा तो उसे मैं काउंटर कर सकूं। यह चाइना का वर्जन है। हालांकि चाइना अभी भी डिनायल मोड में है, लेकिन टेलीग्राफ तो बकायदा वहां पर मैक्सर की इमेज लेकर घूम गया कि देखो ये रहा, सैटेलाइट इमेज तक निकाल के उसने दिखा दी। एनीवे, तो ताजिकिस्तान की वर्तमान स्थिति समझ में आई। फिर से समझ लीजिए, अफगानिस्तान पर चाइना को कंट्रोल करना था। इसके 2 तरीके थे, एक पाकिस्तान को कंट्रोल में लेना, जो ले चुका, और एक इसके उत्तर में ताजिकिस्तान को कंट्रोल में लेना, जो कि पूरी तरह लिया जा चुका है। और तो और, जिस आइनी विलेज में हमने कभी सैन्य अड्डा बनाया था, उस आइनी विलेज में बकायदा इन्होंने माइनिंग के लिए गांव बसा दिए हैं। अपने जो लोग थे, मतलब ताजिकिस्तान के जो अपने लोग थे, उनको यहां से निकालकर चाइनीज लोग अब यहां रहने लग गए हैं। पूरी तरह ताजिकिस्तान चाइना में हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। ये रहा आइनी विलेज, जिसको गिसार एयरपोर्ट कहते हैं। 2000 बाद के बाद ये सक्रिय नहीं है। चाइना का यहां पर जो प्रयास है वो कैसे हुआ, तो आंसर है कि इन्होंने इन्हें कर्ज का जाल दिया कि सबसे पहले आप कर्ज लो। कहते हैं कि यूएस और चाइना और इनके बीच में $2 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन उस ट्रेड में चाइना वाले अपना सामान डाल डालकर कम से कम 400 चीनी कंपनियों को यहां पर लॉन्च कर चुके हैं। कम से कम 600 ऐसी जगह हैं जहां ताजिकिस्तान में माइंस हैं, उनमें से 50 डिफरेंट मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। उन्हीं मिनरल्स को निकालने में चाइना ताजिकिस्तान में लगातार मेहनत कर रहा है। एक इसके जिम्मेदार यहां के राष्ट्रपति भी हैं। कहां के? ताजिकिस्तान के। इनका नाम कुछ मैनन रेमन करके है। ये जो व्यक्ति है ना, असल में 1994 से लेकर आज तक और 96 से लेकर आज तक ये व्यक्ति ताजिकिस्तान का राष्ट्रपति बना हुआ है। मतलब जिस प्रकार से सोवियत रूस से टुकड़े हुए, सोवियत रूस से 15 देश बने, जैसे उनमें से एक देश बेलारूस बना था, बेलारूस में आज तक लुकाशेंको की सरकार चल रही है, ऐसे ही एक देश ताजिकिस्तान बना
उसमें इस रैमम की सरकार चल रही है 94 से लेकर, मतलब 20 साल से इसकी सरकार चल रही है। यानी सोवियत की ये शायद परिपाटी ही रही है कि जो यहां सत्ता में आता है वो लंबे समय तक रहता है। फिर चाहे आप पुतिन को ही देख लें, पुतिन जब से आए हैं सत्ता में हैं। यहां पर दूसरी तरफ से बेलारूस को देख लें, यहां पर इन्हें देख लें। ऐसे बहुत से एविडेंसेस हैं सोवियत रूस एरा के कंट्रीज में जहां पर लोग सत्ता में आने के बाद छोड़ते नहीं हैं। चाइना इसी कारण से इन्हें पैसे में खरीद खरीद कर बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि यूएस के, मतलब यहां पर चाइना के द्वारा लगभग $1 बिलियन की ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस ये सब यहां पर दिए हुए हैं। ताजिकिस्तान ने चाइनीज लोन और इन्वेस्टमेंट की, ये 2012 की आप कटिंग देख सकते हैं। यहां पर गोल्ड माइनिंग वेंचर के लिए ये अपना इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर अपनी सेना भेजते जा रहे हैं। और इसका पूरा प्रयास यह है कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लूं और इनका लाभ अधिकतम निकाल लूं। आप यहां पर ये रहा गोल्डन क्रीसेंट और ये रहा गोल्डन ट्रायंगल, दोनों को देख सकते हैं। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट में गोल्डन क्रीसेंट फिलहाल के लिए चाइना की टेंशन है, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर बनती है। इसी से होने वाले ओपियम को चाइना अपने यहां आने से रोकता है, इसीलिए इस ओपियम की खेती से प्रभावित चीजों को अपने यहां ना पहुंचने दे, इसलिए इसने इस तरह के रास्तों पर और ताजिकिस्तान पर कंट्रोल किया है। लेकिन चूंकि तालिबान को चाइना अपनी तरफ से प्रमोशन दे रहा है, अपने साथ लिए घूम रहा है, तो यह कब तक इस ओपियम से बच पाएगा, यह चाइना के लिए अपनी नई चिंता हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आप लोगों को यह जानकारी दे दी है। संभवतः आपको अब यह समझ में आ गया होगा कि ताजिकिस्तान किस तरह से चाइनीज डेट ट्रैप में फंसकर अफगानिस्तान से चाइना को सुरक्षा दे रहा है। उम्मीद है कि आपको चाइनीज हितों के बारे में बेहतर तरीके की जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल अपनी पाठशाला को 2 मिलियन पहुंचाया। और साथ में फिलहाल जो मेरे साथी इस समय अंकित इंस्पायर इंडिया पर कनेक्टेड हैं, जो हमारे चैनल की आज 4 मिलियन की यात्रा के शरीक होने जा रहे हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहा तो अंकित इंस्पायर इंडिया भी 4 मिलियन का आंकड़ा आज छू लेगा। जल्दी से अपने साथियों के साथ में इस सेशन को साझा कर दें। बाकी पढ़ने वाले लिखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अपनी पाठशाला पर हमारा कोर्स हैंड रिटन मटेरियल्स के साथ में उपलब्ध है, जिसे आप एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साहब,